अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खुशखबर होंगे। आज का मेरा टॉपिक है अदावत का, तफरीक का, जुदाई का, तलाक का अमल। इसमें ये होता है कि देखें, जो अगर किसी पे अगर ये कोई अमल करवा देता है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे होने के बावजूद भी मियाँ बीवी में मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है। सब चीज़ें आपकी लाइफ एक चल चुकी होती है, बन चुकी होती है, बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद मियाँ बीवी का ये काम होता है वो बच्चों की परवरिश करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, ठीक है। उसके बावजूद भी हासद जो होते हैं उनके वो शिकंजे में आ जाते हैं। हासद वगैरह जो है ऐसे हम लियात करवाते हैं, उसका असर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आंखों में आंखें नहीं डालते। मियाँ बीवी आपस में पास आके बैठते हैं तो ऐसे करंट की तरह उठते हैं। उनकी कोई ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती। वो जब भी बात करेंगे तो ऊंची आवाज़ में और तल कलामी में, और एंड में उनका जो नतीजा इस रिलेशन का, इस रिश्ते का जो निकलता है वो डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे शहरों में आप चले जाएं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। औरतें तो ख़ास तौर पे आपने ये देखा होगा, सबसे ज़्यादा आप किसी भी चैनल में चले जाएं, मैं आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ जो जिन्नात की हाज़िरी करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा देखें औरतों में जिन्नात और ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि औरतें जो हैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तफरीक का अमल, ये जुदाई या डाइवोर्स का अमल, ठीक है, ये होता है, लोग करवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जो इस चीज़ को नहीं मानता वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। इल्म बर हक है। लोग इसका इतना बुरा असर होता है कि अगर आप किसी पे तफरीक का अमल करवाते हैं तो वो एक मिनट भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें एक सहर तारी हो जाता है, वो उससे ऐसी नफरत करता है, उनके बीच में एक ऐसा करंट आ जाता है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज वो पैदा हो जाती हैं पढ़ाइयों से, तवीज़ात से या अमलियात से, कि वो उन दोनों को कभी भी इकट्ठा होने नहीं देता। लेकिन इसके तोड़ भी हैं, इसके हल भी हैं। अगर आपके घर में इस किस्म का कोई भी मसला है तो आप उसका हल करवा सकते हैं किसी अच्छे मौलज के पास जाके, किसी अच्छे आमिल के पास जाके आप उसका हल करवा सकते हैं। देखें, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर तो आप 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक और परहेजगार हैं, फिर तो आप भूल जाएं कि आप पे ये चीज़ें असर करेंगी। अगर करेंगी भी तो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी पे जादू होता है, सबसे पहले जब भी किसी पे जादू होता है तो उसकी जो है नमाजें ज़ाया होने लग जाती हैं, ठीक है ना। वो नापाक होना शुरू हो जाता है। नापाकी में मतलब कि ये जो गलाजत वाली जो चीज़ें होती हैं ये फिर हमला आवर होती हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बिगाड़ती हैं। आइए मैं आपको अमल बताता हूँ जो आज आपके लिए मैं अमल लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाई पढ़ के सुना देता हूँ। मुजिस मुखैर निसा कौसैना कौमानी फारिसन फरसाना याखलमानी मा युखलिफानी मारजल बहरीनी यल्ताकियान यजबैनी या अय्यानतु या बिन्तिल अहमर व मेरी कुम्मा याकूब अल अहमर व जनूद वक़समतु अलैका बशनाताशी शमाताशी हयाशा हौयाशा ज़रिय बैयाशा हौबाशा कलियाशा अजली मजली बिल हुज़ूरी क़ब्ल अल बहरी अल बारिक अल वहल अजल अस्सा। आपने क्या करना है, मैंने आपको ये इसका तस्वीर आपको पढ़ाई में दे देनी है। अगर आप दो लोगों में तलाक, दावत और सख्त किस्म की जुदाई डलवाना चाहते हैं, पहले तो वो जायज़ हो। अगर किसी ने आपको परेशान किया हो तो फिर इस अमल को करें। आप जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे ना 15 फुट शमाल की तरफ कोई हो, ना 15 फुट मगरिब की तरफ कोई हो, ना 15 फुट, यानी आपकी चारों तरफ 15-15 फुट तक किसी भी इंसान ने मौजूद नहीं होना, ठीक है। आप इस पहले पढ़ाई की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने इस अमल को करना है, ठीक है ना। इस पढ़ाई की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपने उस अमल को आपने करना है। एंड में आपने जब ये आप पढ़ाई करेंगे अल वहल अजल अस्सा के बाद आपने उसका नाम, जिनके बीच में जुदाई करवानी उसकी वालदा का नाम बीच में लिखना है, अदावत, सख्त नफ़रत हो और तलाक हो, फिर लड़की का नाम और उसकी वालदा का नाम आपने बोलना है हर पढ़ाई के बाद। पढ़ाई की तादाद है, पढ़ाई आपने पढ़नी है 4300 दफ़ा। कोई सदका नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, किसी दिन का कोई वो नहीं है कि आपने इस दिन करना है, चाँद की पहली तारीखों में करना है या आखिरी तारीखों में करना है, ठीक है। लेकिन नाजायज़ के लिए आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अक्सर लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उनकी बीवियाँ जो होती हैं वो घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, उनका मिसयूज़ करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, उनमें आप ये करवा सकते हैं।
उसके लिए इस ऐसे मसलों के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। या कोई 2 शादियां हो जाती हैं जिसमें एक बहुत परेशान होती है, जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वो भी ये अमल कर सकती हैं अगर उसको दूसरी उसकी सौतन या दूसरी बीवी ने उसको परेशान किया हुआ है। याद रहे, आपके 15-15 फुट तक कोई दूसरा इंसान ना हो, आपके चारों तरफ अकेले कमरे में बैठ के अमल करें, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है और हर पढ़ाई के बाद आपने नाम लेना है, उसका नाम, वालदा का नाम, उसका नाम, और बीच में आपने ये बोलना है अदावत हो, सख्त नफ़रत और जुदाई हो, ठीक है, ये बोल के आपने छोड़ देना है। और इस अमल को आपने 11 दिन तक मतवातर करना है। बहुत ज़बरदस्त अमल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।